मैम। ठीक है, all right. So Bismillahirrahmanirrahim. Now we are discussing here about the concept of the ensemble learning technique. We have discussed so far about many classification algorithms. I think 11 we have discussed in the supervised learning category. Classification, logistic regression देखा, decision tree, extra tree classifier, histogram graded boosting, Gaussian knife base, rich classifier, KNN, k-nearest neighbor, passive aggressive classifier, support vector machine, random forest, knife base. Now it's a time to learn about the ensemble models. Actually, uh, ensemble models we can use in machine learning and the deep learning algorithm as well. Not necessary we can implement the ensemble models in the classification category target variable. We can apply the ensemble models in the regression results too. ठीक है, तो ये इसकी ब्यूटी है. ensemble learning में हम करते क्या है, हम integrate करते हैं several base model and we will design a single framework. Again I am repeating, it's a very nice and simple definition. In ensemble learning we will merge, we will integrate many models and create a single framework. यानी कि आप बहुत सारे मॉडल्स बना के आप एक सिंपल क्या बना रहे होते हैं, एक सिंपल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं. अब वो मॉडल्स कौन सारे मिला, कितने मिला रहे होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, इसको हम देखते हैं. तो ये मैंने आपसे कंटेंट शेयर किया है, होपफुली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. दिस इज, ठीक है. We can apply in machine learning, deep learning too, and assemble technique several model into a single framework. तो देखिए, ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे. रैंडम फॉरेस्ट में भी हम डिफरेंट डिसीजन ट्रीज को मिला रहे थे और एक वोटिंग करके हम आंसर दे रहे थे. ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी बहुत सारी डिसीजन ट्रीज बन रही थी और वीक लर्नर्स जो थे उनको इम्प्रूव करके आगे डेटा सेट इम्प्रूव करके फिर से डिसीजन ट्री बन रही थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल्स को लेंगे. जैसे मैंने केएनएन ले लिया, मैंने नाइफ बेस ले लिया, मैंने डिसीजन ट्री ले लिया, तीनों को मिला के मैं एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बना दूंगी. तो इन टर्म ऑफ द हाइब्रिड, तो हमने इसलिए यहाँ पे नाम दिया असैम्बल. रैंडम फॉरेस्ट को भी हम असैम्बल लर्निंग मेथड कहते हैं बिकॉज इट कंबाइन डिफरेंट डिसीजन ट्रीज, बट स्टिल here is the ensemble techniques is different. Here we will integrate, we will combine several base models. Base models mean KNN, knife based decision tree, passive aggressive classified. सबको मिला के we are making a single framework, single model. किस लिए? राइट है बात है, जब इतने सारे मॉडल्स आपस में मिलेंगे, बेहतरीन बेहतरीन मॉडल, हर एक मॉडल की अपनी ब्यूटी है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर बनेगा जो कि मॉडल प्रेडिक्शन में कैटेगराइज करने में यस या नो है, क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, बेटर रिजल्ट दे सकेगा. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई मेट्रोलॉजिकल डेटा सेट की, मैंने एग्जाम्पल यू कैन फिट हियर. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन के कौन सी टेक्निक्स है. बिफोर शोइंग यू द पिक्चर, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं. एक होती है बेगिंग, दूसरी होती है बूस्टिंग, एक होती है वोटिंग और चौथी होती है हमारे पास स्टेकिंग. तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी वन बाय वन. ये मैंने कंटेंट आपसे शेयर किया है. ओके, तो सबसे पहले आते हैं बेगिंग की तरफ, जिसे हम बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग भी कहते हैं. अच्छा, इन सारी चीजों को आई विल शो यू इन अ कंप्लीट डायग्राम जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन करके रखी हुई है आप लोगों के लिए. लेट मी शो यू. क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स की टेक्निक्स है, तो 4 की 4 टाइप्स वी विल अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द डायग्राम. होपफुली आपने भी इसे अंडरस्टैंड कर लिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था. ओके, दिस इज द डायग्राम. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग हियर द बेगिंग. आप बेगिंग देख रहे हैं. बेगिंग में क्या है, ट्रेनिंग डेटा है और ट्रेनिंग डेटा में आपके पास मॉडल्स क्या हो रहे हैं, बूटस्ट्रैप हो रहे हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैप. उसके बाद एवरेज हो रहा है, वोटिंग हो रहा है. बूटस्ट्रैप में मैंने आपसे कहा था ना, बूटस्ट्रैप इज अ टेक्निक वेयर वी आर अप्लाइंग द विथ रिप्लेसमेंट. यहाँ पे डेटा क्या होता है, गायब भी जाता है, डेटा रैंडमली आ रहा होता है, समटाइम डेटा मैचिंग का भी होता है. हर सैंपल में ओरिजिनल डेटा हो रहा होता है. मॉडल 1 अगर केएनएन है तो इसमें बूटस्ट्रैप सैंपल 1 है, ओरिजिनल डेटा ये. कुछ डेटा मैंने केएनएन को दे दिया, अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी डायग्राम को, मेरे कर्सर को. यहाँ मॉडल 2 में है नाइफ बेस, कुछ डेटा मैंने नाइफ बेस को दे दिया. आई एम ट्राइंग टू
सेइंग यू गाइस हियर के जो डेटा मैंने मॉडल 1 को दिया जरूरी नहीं है वही डेटा मैंने मॉडल 2 को दिया, लिया मैंने यहीं से डेटा है ट्रेनिंग से, लेकिन डेटा इज डिफरेंट। बूटस्ट्रैप मैचिंग वाली भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि दोनों सैंपल में सेम डेटा जा रहा है, यानी कि हर मॉडल में डिफरेंट डेटा जा रहा है। ठीक है ना फाहद? तो मैंने यहाँ पे कितने मॉडल बना सकते हैं? एम मॉडल। आप जितने मॉडल लें, 12 लें, 13 लें, 14 लें, 50 मॉडल लें, उन सबको मिला के आप वोटिंग कर दें। इसे कहते हैं बेगिंग क्लासीफायर। क्या कहते हैं? बेगिंग क्लासीफायर, जो मल्टीपल मॉडल्स को ले रहा है डिफरेंट डिफरेंट, और हर मॉडल में बूटस्ट्रैप सैंपल डाल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी डेफिनेशन में, असाम्बल टेक्निक है, इंप्रूव करती है एक्यूरेसी और ट्रेन करती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट बेस लर्नर बनाती है, रेंडमली जनरेटेड बूटस्ट्रैप सैंपल फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिपेंडेंट बेस लर्नर से यहाँ पे 1 2 3 और रेंडमली जनरेट किया हमने बूटस्ट्रैप सैंपल, किसमें से? ओरिजिनल डेटा सेट में। बूटस्ट्रैप सैंपल मतलब कुछ सैंपल इसमें से ले लिए, कुछ इसमें से, यानी कि हर सैंपल डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेगिंग। हाउ यू कैन शो द बेगिंग? ये इक्वेशन दी हुई है, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए। देखें, मोड लगाया हुआ है, ये पहला क्लासिफायर, ये दूसरा क्लासिफायर, ये तीसरा क्लासिफायर, देख रहे हैं? बूटस्ट्रैप हो रहा है और ये हमारे रिजल्ट्स आ रहा है। ये इक्वेशन ये बता रही है, क्योंकि हम अभी स्टडी कर रहे हैं क्लासिफायर के लिए, तो क्लासिफायर है बूटस्ट्रैप, ये डेटा क्या कर रही है? जनरेट कर रही है। डी मतलब डेटा जनरेट कर रही है। इंडिपेंडेंट बेस लर्नर है हमारे B1 B2, कहाँ तक है? HB तक, अनलिमिटेड है अभी। आई होप ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा कहलाता है, और अगला नाम है हमारा, बेगिंग के बाद है बूस्टिंग। बूस्टिंग इज ऑल्सो एन असेंबल लर्निंग टेक्निक। ये कैसे काम करती है? ये ट्रेन करती है वीक लर्नर को। ठीक है ना, वो बूस्ट्रैप था, इसमें क्या है बूस्टिंग में? आपको याद है ग्रेडियंट बूस्टिंग? उसमें भी तो हमने वीक लर्नर, जो एरर गलत था उसको हमने दोबारा से इम्प्रूव किया और फिर हमने आगे ट्रेन कराया। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। ग्रेडियंट बूस्टिंग या बूस्टिंग एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, GDB कह लें, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम, या बूस्टिंग कह लें, इट्स द सेम मीनिंग। Boosting ensemble technique improve performance by training weak learner, where each new learner focus on correcting the prediction error produced by the previous model. हर नया जो लर्नर होगा वो एरर रिमूव करेगा प्रीवियस मॉडल का। आपको मैंने डायग्राम दिखाती हूँ, वही वाली डायग्राम है बूस्टिंग की। कहाँ गया बूस्टिंग? ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई हुई जो मैंने आपको लेक्चर में दी थी, आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं। कि मॉडल 1 फर्स्ट लर्नर, मॉडल 2 ने फोकस किया पहले वाले मॉडल को, मॉडल 1 के एरर को, अपना मॉडल बनाया, अपडेट कर रहा है। याद आई डायग्राम? मॉडल 1 अपना लर्नर तो है, उसने प्रेडिक्शन दी, लेकिन वीक लर्नर था, एरर्स आए। मॉडल 2 ने अपना काम भी किया, पुराने वाले वीक लर्नर के एरर को भी क्या किया? इंप्रूव किया। गेट इट? हेलो? यस यस मैम। चले, वेरी गुड। आप चाहें तो कोई और सी पिक्चर लगा दें यहाँ पे, ये भी लगा सकते हैं। अब तीसरे पे आते हैं, ये मेरा फेवरेट है, वोटिंग। नाम से ही लग रहा है वोटिंग, एक अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। वोटिंग कंबाइन करता है प्रेडिक्शन फ्रॉम मल्टीपल मशीन लर्निंग एंड सेलेक्ट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द मेजॉरिटी वोटिंग या एवरेज। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बात बताइए, ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम लग रही है रैंडम फॉरेस्ट की तरह या डिफरेंट है? यस, थोड़ी सी सेम लग रही है। थोड़ी सी। पता है क्या डिफरेंट है? रैंडम फॉरेस्ट में सारे डिसीजन ट्री होते हैं, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। रैंडम फॉरेस्ट में 4 डिसीजन ट्री में चारों के जो रिजल्ट है उनको मेजॉरिटी वोट किया, लेकिन यहाँ पे 4 डिसीजन ट्री नहीं है, यहाँ पे क्या है? 4 मॉडल है। चेक कीजिएगा डायग्राम, ये रहा आपका वोटिंग। पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा। पहला मॉडल अगर कह रहे हैं दूसरा मॉडल लाइव बेस है, तो तीसरा मॉडल हिस्टोग्राम ग्रेडियंट बूस्टिंग है। 3 मॉडल, जबकि डिसेंट ट्री में तीनों डिसेंट ट्री होते हैं, उसमें से मेजोरिटी वोट करना। कह रहे अच्छा रिजल्ट दिया, या फिर मीन निकाल लेना, या लाइव बेस ने अच्छा रिजल्ट दिया। गेट इट? वोटिंग असेंबल। मैंने अपने डेटा सेट में 10 मॉडल लगाया और मैंने कहा मुझे बताओ कौन सा मॉडल बेस्ट है, तो मैं क्या लगाऊंगी? वोटिंग असेंबल। ठीक है, लास्ट में आते हैं। लास्ट वाले क्या है? स्टेकिंग। ये भी बड़ा अमेजिंग सा है, मुझे वोटिंग पसंद है, सबसे अच्छा मुझे वोटिंग लगता है। ऑलराइट, स्टेकिंग भी एक एडवांस मशीन लर्निंग असेंबल लर्निंग फ्रेमवर्क है, इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को प्रेडिक्शन की, रादर देन वो न्यूमेरिक प्रेडिक्शन हो या फिर कैटेगरी में प्रेडिक्शन हो, यस और नो की हो, क्लासिफिकेशन हो या रिग्रेशन। ठीक है, कंबाइन करता है आउटपुट
फ्रॉम मल्टीपल बेस लर्नर और बनाता है एक मेटा लर्नर। तो एक नया वर्ड आ गया मेटा लर्नर, कंबाइन करता है यानी कि डिफरेंट मॉडल से जो रिजल्ट मिल रहा है मल्टीपल बेस लर्नर लगाएगा। अगर मैंने मल्टीपल बेस लर्नर लगाए 5 नाइव बेस केएनएन डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट, इनको सबको कंबाइन करके क्या बनाता है मेटा लर्नर बनाता है, एक स्टैक मॉडल बनाता है। द प्रेडिक्शन इज जनरेटेड बाय अ बेस मॉडल बिकम इनपुट, सारे बेस मॉडल को इनपुट ले लेगा और एक मेटा मॉडल बना देगा, उससे क्या देगा रिजल्ट देगा। लेट मी शो यू अगेन हियर डायग्राम। ये आ गया आपका स्टैकिंग, ये देखिएगा मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 सबको मिला के मेटा लर्नर बनाया, फिर उससे फाइनल प्रेडिक्शन पे क्या होगा। तो ये डिफरेंस है आसाम्बल में, सब में मॉडल्स कंबाइन हो रहे हैं, किसी में कुछ, इसमें बूटस्ट्रैप हो रहा है तो इसमें वीक लर्नर है, इसमें मेटा है तो इसके अंदर वोटिंग है। मैं कामयाब हो गई समझाने में? Yes. ठीक है, तो आप सब लोगों ने जो डायग्राम्स बनाई हैं, जो डेफिनेशंस लिखी हैं, वो ग्रुप पे सेंड कर दें। आई विल सी योर वर्क। और आप लोग का होमवर्क क्या है नोट कर लें। करना ये कि आपने, मैंने आप लोग को जो जो मॉडल्स पढ़ाए हैं उन सबको आपने अप्लाई करना है, मशीन लर्निंग लगानी है। जिन स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग लगानी नहीं आती है वो ग्रुप में काम कर लें, वो हेल्प ले लें अपने क्लासमेट से, काम सबने करना है। I will teach again in the class, again starting from the basic to the higher level, but still you people have to understand yourself too. आप किसी से हेल्प ले लें, ग्रुप में काम कर लें, पूरी क्लास कोई मिलके एक डेटा सेट चूज कर ले, उस पर लगा लें, लेकिन सबके पास काम होना चाहिए, सबने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाए हुए हो और असाम्बल की चारों टेक्निक लगाई हो। मुझे बताएं चारों टेक्निक में बेटर रिजल्ट किसके है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ग्रुप्स बना लें 2-2 के 3-3 के, जिस डेटा सेट में काम करना डेटा चाहे सेट आपकी पे मर्जी। ऑलरेडी काम कर रही हूँ, उसमें तो नहीं आपकी लगाना। मर्जी, आपकी मर्जी, आप किसको अपने साथ ग्रुप में ऐड करना चाह रही हैं, आपने प्रेजेंट करना है। मैं शायद क्लास भी डालूंगी लिस्ट में, आप लोगों को मैं कंप्यूटर खड़ा कर दूंगी प्रेजेंटेशन में, 2-2 ग्रुप्स में आके क्या काम किया है आपने, क्या रिजल्ट्स हैं। टेक योर टाइम एंड स्टार्ट वर्क, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट